नमस्कार मित्रों, एक कुतिया ने बताया कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष। जी हाँ दोस्तों, आप भी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे कि इस संसार का सबसे बड़ा पापी स्त्री होती है या पुरुष। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करें उससे पहले आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। एक बार की बात है, एक गांव में एक कुत्ता और कुत्ती की जोड़ी रहा करता था। दोनों आपस में काफ़ी प्रेम करते थे, परंतु एक दिन क्या होता है कि दोनों में आपस में ही झगड़ा हो जाता है। दोनों एक दूसरे को दोष दे रहे थे। कुत्ता बोल रहा था कुतिया को कि तुम धोखेबाज हो और इस संसार की सबसे बड़ी पापी तुम हो। उसके बाद कुतिया बोल रही थी कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी पुरुष होते हैं। इस तरह से कुत्ता कुतिया को और कुतिया कुत्ते को कह रहे थे। दोस्तों, आपको बता दें, दोनों आपस में लड़ रहे थे। उसके बाद कुत्ता कहता है कि हम लोग आपस में आखिर क्यों लड़ रहे हैं, हम लोग चलते हैं भोले शंकर भगवान के पास, उन्हीं के पास हमारे प्रश्नों का हल होगा। दोनों भोले शंकर भगवान के पास जाते हैं और तभी कुत्ता कहता है कि हे प्रभु, आप ही बताइए कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है। तभी उसके बाद कुतिया कहती है कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी पुरुष होते हैं। उसके बाद कुत्ता कहता है कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी स्त्री होती है। भोले शंकर भगवान कहते हैं कि देखो, तुम कैसे कह सकते हो कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी स्त्री होती है। कुत्ता कहता है कि हे स्वामी, मैं इसके लिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। भोले शंकर भगवान कहते हैं कि ठीक है, तुम कहानी को सुनाओ। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करें उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कुत्ता आगे कहता है कि एक प्यारा सा गाँव था। उस गाँव में एक राजा रहा करते थे। राजा के 4 लड़के थे। राजा ने अपने बड़े पुत्र को घर से निकालने का आदेश दे दिया था। यह बात सुनकर राजा का बड़ा लड़का काफ़ी उदास होता है और अपने पत्नी से जाकर यह सब बात बता देता है। उसकी पत्नी कहती है कि मैं आपके साथ चलूंगी। उसके बाद वो राजा का लड़का राजकुमार कहता है कि नहीं, तुम मेरे साथ नहीं जाओगी। जंगल में तुम कैसे अपना जीवन व्यतीत कर पाओगी। वो कहती है कि आपके बिना मुझे यह राजमहल भी उस जंगल से भी सुना लगेगा, इसलिए मैं आपके साथ चलूंगी। दोस्तों, अगले दिन यानी राजकुमार अपने पत्नी को लेकर चल देता है। जैसे ही आगे जा रहा था, रास्ते में काफ़ी बड़े जंगल थे और जंगल में वो काफ़ी थक जाता है और एक जगह बैठकर आराम करने लगता है। इतने में ही नींद आ जाती है और एक सर्प आता है, उसकी पत्नी को डस लेता है और उसकी पत्नी की कुछ देर में मृत्यु हो जाती है। यह सब देखकर यानी कहे तो राजकुमार काफ़ी डर जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। इस तरह से जंगल में इतना शोर मचा देता है। तभी वहीं से एक साधु जा रहे थे। साधु देखते हैं कि आखिर इस जंगल में कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि इतनी जोर से रो रहा है, आखिर क्यों। तभी महात्मा उस यानी राजकुमार के पास आते हैं और कहते हैं कि इस जंगल में तुम इतनी जोर से आखिर क्यों रो रहे हो। तभी वो राजकुमार अपने पिता के घर से निकाले जाने तक से लेकर यानी कहे तो अपने पत्नी की मृत्यु तक की सारी कहानी बता देता है। उसके बाद महात्मा कहते हैं कि इस धरती पर जो भी आया है उसे एक दिन जरूर जाना होगा, इसलिए तुम इतना क्यों बिलप रहे हो। दोस्तों, उसके बाद यानी कहे तो वो राजकुमार कहता है कि मैं अपने पत्नी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता हूँ। महात्मा कहते हैं कि ठीक है, मेरे पास एक उपाय है, अगर तुम उस उपाय को करने के लिए तैयार हो, मैं तुम्हारे पत्नी को जिंदा कर सकता हूँ। उसके बाद दोस्तों, आपको बता दें, यानी वो कहते हैं महात्मा कि ठीक है, तुम ये गंगाजल लो और अपने हाथ में बोलो। उसके बाद वो राजकुमार कहता है कि ठीक है, मैं किसी भी उपाय को करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद महात्मा कहते हैं कि देखो, तुम्हारा 80 वर्ष उम्र है और 40 वर्ष व्यतीत हो चुका है और तुम्हारा 40 वर्ष बचा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा 20 वर्ष तुम्हारी उम्र पत्नी को दे दी जाए, इस तरह से दोनों का उम्र सेम हो जाएगा। उसके बाद वो महात्मा कहते हैं कि इस बात को अगर तुम गुप्त रखते हो तो कभी भी अपने पत्नी से अपना उम्र ले सकते हो। इस तरह से वो राजकुमार तैयार हो जाता है और गंगाजल अपने हाथ में लेता है और कहता है कि मैं अपना 20 वर्ष उम्र अपने पत्नी को देता हूँ। इस तरह से गंगाजल जैसे ही अपने पत्नी के शरीर पर छिड़कता है, उठकर बैठ जाती है और इस तरह से उसके बाद उसकी पत्नी कहती है कि हम लोग आखिर यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी वो राजकुमार कहता है कि तुम सो गई थी, इसलिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उसके बाद यानी कहे तो राजकुमार अपने पत्नी से झूठ बोलता है और महात्मा का आशीर्वाद लेकर दोनों आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, शाम होने को आया था और दोनों एक कहे तो झोपड़ी के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर एक महात्मा यानी कहे तो अपने भक्ति में लीन थे। यह सब देखकर यानी कहे तो दोस्तों, जो कि यानी राजकुमारी थी, उस महात्मा पर मोहित हो जाती है और सोचती है कि इस महात्मा की जिंदगी कितनी सुख और शांति से बीत रही है। दोस्तों, उसके बाद राजकुमार कहता है कि हे महात्मा, क्या आज हम लोग यहीं
पर ठहर सकते हैं? महात्मा कहते हैं कि तुम्हारी जैसी इच्छा। उसके बाद राजकुमार कहता है कि चलो हम लोग पानी पीकर आते हैं तालाब से। तभी राजकुमारी कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, आप पानी पीकर आइए। इतने देर में दोस्तों आपको बता दे, उस महात्मा से राजकुमारी यानी प्यार की बातें करने लगती है। उसके बाद महात्मा कहते हैं कि तुम चाहती हो तो मेरे साथ रह सकती हो, परंतु इसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। तभी वो कहती है कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे साथ मेरा पति है। तभी महात्मा कहते हैं कि जैसे ही तुम्हारा पति पानी पीकर आता है, फिर से तुम पानी पीने के लिए तालाब में जाना और मौका मिलते ही उसे तालाब में धक्का दे देना। इस तरह से उधर राजकुमार पानी पीकर आ जाता है। उसकी पत्नी कहती है कि मुझे काफ़ी तेज प्यास लगी है। तभी राजकुमार कहता है कि चलो मैं तुम्हें पानी पिलाकर लाता हूँ। उसके बाद दोनों चल देते हैं पानी पीने के लिए। और जैसे ही यानी कहे तो नदी में पानी भरने के लिए वो झुकता है, तब तक वो राजकुमारी मौका मिलते ही अपने पति को धक्का देती है और वहाँ से साधु बाबा के साथ रफू चक्कर हो जाती है। वो अगले राज दरबार में चली जाती है और नृत्य गान सीख लेती है और अब वो राजाओं के यहाँ नृत्य देने लगी। और इस तरह से वो साधु और वो राजकुमारी दोनों एक साथ रहने लगे। दोस्तों इधर जो कि राजकुमार यानी नदी में डूबा हुआ था, उसे कुछ यानी कहे तो नाविक बचा लेते हैं और कहे तो अगले राज्य के लिए उसे भेज देते हैं। और जाकर वो अगले राज्य में एक व्यापारी के घर मुंशी का काम करने लगता है। व्यापारी एक दिन की बात है, कहता है कि आज हमारे राज्य में राजा के घर नृत्य होने वाला है, तुम नृत्य देखने के लिए चलोगे। तभी वो राजकुमार तैयार हो जाता है, जो कि एक मुंशी बना हुआ था, और नृत्य देखने के लिए जाता है। जैसे ही नृत्य देखता है दंग रह जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी नृत्य कर रही थी। और जैसे ही नृत्य समाप्त होता है, सभी लोग उपहार के स्वरूप कुछ दे रहे थे। तभी वो यानी कहे तो जो कि मुंशी था, वो अपना अंगूठी निकाल कर दे देता है। जैसे ही अंगूठी उसकी यानी पत्नी जो कि यानी कहे तो राजकुमारी थी देखती है, दंग रह जाती है और सोचती है कि मेरा पति इस राज दरबार में आ गया है और वो अभी जिंदा है। तभी वो राजा से कहती है कि इस राज्य में मेरा एक कातिल है, आप उसे फांसी दे दीजिए। राजा हुक्म देते हैं और वो राजकुमारी अपने पति को बता देती है। तभी यानी कहे तो मुंशी जाकर सारी बात अपने यानी कहे तो सेठ से बताता है। तभी सेठ कहते हैं कि आप मेरे मुंशी को ऐसे फांसी क्यों दे सकते हैं, उसकी जो दो बातें हैं आप सुन लीजिए। उसके बाद सभी लोग आते हैं और मुंशी कहता है कि ये मेरी पत्नी है और मुझे धोखा देकर यहाँ तक भाग आई है। दोस्तों उसके बाद राजा कहते हैं कि मैं विश्वास नहीं करूँगा कि ये तुम्हारी पत्नी है। उसके बाद आपको बता दे यानी राजकुमार अपने पिता के घर से निकाले जाने तक और उस साधु के साथ उसकी पत्नी यानी राजकुमारी भाग जाने तक की सारी कहानी बता देता है। उसके बाद भी राजा विश्वास नहीं करते हैं। तभी वो यानी कहती है कि ये मेरा पति नहीं है, झूठ बोल रहा है। तभी राजकुमार कहता है कि मैंने तुम्हें रास्ता में जो भी चीज़ दिया था तुम मुझे लौटा दो धरोहर के रूप में। तभी वो पानी लेती है और जैसे ही यह बात कहती है कि मैं तुम्हारी सारी चीज़ रास्ते में जो भी दिए थे वो लौटा रही हूँ, उसकी मृत्यु हो जाती है। और राजा कहते हैं कि आखिर ये सब क्या हुआ। तभी राजकुमार सारा कहानी बता देता है और उसके बाद राजा कहे तो अपने लड़की से शादी कर उस राजकुमार को पुनः राज्य में भेज देते हैं। तभी कुत्ता कहता है कि हे भोले शंकर भगवान, आप बताइए कि इस धरती पर सबसे बड़ा पापी कौन है। तभी भोले शंकर भगवान कहते हैं कि हे कुतिया, तुम कैसे सिद्ध कर सकती हो कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी पुरुष होते हैं। तभी वो कुतिया कहती है कि एक राज्य में एक सेठ रहा करता था, उसका एक ही लड़का था जो कि काफ़ी जुआरी था। एक दिन जुआ खेलते खेलते दूसरे राज्य में पहुंच जाता है और वहां पर एक राजा के घर पहुंच जाता है। राजा कहते हैं तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो। तभी कहता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और आपके यहाँ कुछ पानी पीने के लिए आया हूँ। राजा सोचते हैं कि ये लड़का काफ़ी यानी ईमानदार है और काफ़ी अच्छा खासा काम कर रहा है, क्यों ना मैं अपने पुत्री से शादी करा दूँ। और इस तरह से राजा अपने लड़की की शादी उस लड़के से कर देते हैं और उसको विदाई कर देते हैं। वो सोचता है कि मेरा काम बन गया, मुझे पैसा मिल गया, मैं अब अच्छी तरह से जुआ खेल सकता हूँ। रास्ते में दोनों जा रहे थे, तभी वो नशेरी कहता है कि तुम मेरी पत्नी हो और सारा गहना उतार कर दे दो, क्योंकि रास्ते में डाकू मिलेंगे जो कि हमारे सारे गहने लूट लेंगे, इसलिए हम लोग घर चलकर फिर से इसे तुम्हें मैं पहना दूंगा। इस तरह से वो दे देती है सारा गहना। और दोस्तों मौका मिलते ही यानी कहे तो वो एक कुआं के पास बैठकर आराम कर रहे थे। तभी वो क्या करता है, दासी और अपने पत्नी को कुआं में डालकर वहाँ से निकल जाता है। तो इस तरह से कुतिया कहती है कि हे प्रभु, आप इससे निर्णय ले सकते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी यानी कहे तो पुरुष होते हैं। तभी भोले शंकर भगवान कहते हैं कि मेरे लिए ये फैसला करना आसान हो गया है, क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ा पापी वही होता है जो कि मानवता के खिलाफ और मानवता के नीचे आकर कर्म करता है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, कोई भी हो सकता है। यानी इस धरती पर यह नहीं लिखा है कि पुरुष ही पापी है या स्त्री। जो भी इंसान के खिलाफ कर्म करे यानी इंसानियत से गिर कर काम करेगा वही पापी कहलाएगा। तो दोस्तों ये कहानी हमें यही संदेश देकर जाती है कि इंसान को कभी भी इंसानियत से गिर कर कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप दूसरे के नज़र में भले
अच्छा हो या बुरा, अगर आप अपने नज़र में बुरा हैं तो आपको कोई भी माफ़ नहीं कर सकता है। इसलिए अच्छे कर्म करें और दुनिया को अच्छा संदेश दे। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों से मुलाकात होगी नई वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।